अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार से रेसिपी बनाएंगे। चने का पुलाव बनाएंगे हम, वाइट चना पुलाव, जो बेहद मज़े का बनता है और आसान रेसिपी है। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। चलें शुरू करते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसके नीचे चूल्हा जला दिया है। चूल्हे की आंच मैंने हल्की करी हुई है। इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें 3 तेज़पात के पत्ते डालेंगे और एक मैंने स्मॉल साइज़ की प्याज ले ली थी। इसको स्लाइसेस में काट लिया था इस तरह बारीक, और हम तेल में डाल देंगे दोनों चीज़ों को। और अब हम गरम मसाला डालेंगे। 5 मैंने लौंग ले ली थी, 6 काली मिर्चें थी, 1 बादियान का फूल था, 1 दालचीनी का पीस था और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा था। इन सब चीज़ों को हम क्रैकल होने देंगे। 10-20 सेकंड लगेंगे प्याज को सुनहरा होने में। बस हमने डार्क कलर नहीं करना प्याज का, इसी तरह हल्का सुनहरा कलर करना है। और गरम मसालों को हमें चटकने देना है। फिर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। आँच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। और 3 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, वो डालेंगे। ये वाइट चना पुलाव है तो हमें इसको वाइट ही रखना है, तो इसलिए और चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। बस थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। देखें, 2 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें ले ली थी, 2 टीस्पून नमक ले लिया था और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ले लिया था। कुटा है ये, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है पाउडर। सफ़ेद मिर्चों का जायका पुलाव में बहुत मज़े का लगता है, तो ये आप इसी तरह स्पाइसेस शामिल करिएगा। 2 मैंने टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था रफली सा। इनको भी हम अच्छा सा भूनेंगे मसालों के साथ कि टमाटर हमारे अधगले हो जाएं। अगर मसाला चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं। ये देखें, अधगले हमारे टमाटर हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे हम चने डालेंगे। यहाँ मेरे पास वाइट चने थे, 1 कप मैंने रात को ले लिए थे चने। इनको भिगो दिया था, धोने के बाद सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया है। और ये देखें, 100% ही हमारी ये कुक होने चाहिए चने। और मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था चनों को बॉईल करते वक्त। तो इसी तरह आप नमक डाल दीजिएगा तो ये फीके फीके नहीं रहेंगे। और ये बॉईल होने के बाद डबल हो जाते हैं, तो ये 1 कप से ज़्यादा ही हो गए हैं चने। पर ये रात को भीगे हुए थे इसलिए सुबह बहुत आसानी से ये बॉईल हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास 1.5 कप चावल था, बनास्पति चावल है ये। इसको मैंने धो लिया था और मैंने 15 मिनट पहले धोने के बाद भिगो दिया था। भीगे हुए चावल होंगे तो बहुत अच्छी तरह हमारे फूलेंगे। 2-3 दफ़ा वॉश कर लीजिएगा चावल को, फिर भिगोइएगा। और फिर पानी मैंने सारा फेंक दिया है इसका। और अब मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है और 1 कप मैं इसमें चनों का पानी डालूँगी। जो चने हमने बॉईल किए थे तो उसका पानी हमने फेंका नहीं था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये टोटल पानी 3 कप इसमें पानी गया है। 3 कप पानी में ये बहुत अच्छी तरह हमारे चावल फूल जाएंगे। और 2 मैं यहाँ हरी मिर्चें डालूँगी साबुत, इनको काटिएगा नहीं। और आधा कप के करीब, 1 कप के करीब मेरे पास यहाँ पुदीना है, वो डाल देंगे। अच्छी तरह पुदीने को हमने धो लिया था और बड़ा रहने दिया है, काटा नहीं है। अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे तेज़ आंच पे। आंच को हल्की नहीं करिएगा। देखिए, बॉयल आ गया है चावलों में और आंच हमारी फुल हाई फ्लेम है। और इसको हम मिक्स करेंगे सब तरफ से। और दम पर अभी नहीं रखेंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। अब दोबारा नहीं ढकिएगा, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट में पानी खुश्क हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। जो चावल में अच्छी सी शाइनिंग आती है वो ऊपर घी डालने से आती है। और इसको हम दम पे लगा देंगे, बिल्कुल दम वाली आँच पे 6 मिनट के लिए। तो 6 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। और आँच देखें, इतनी स्लो होनी चाहिए। दम वाली आँच कैसी होती है, ऐसे ही हमने इसको दम देना है। देखें, इतनी आंच पे मैंने इसको दम दिया है चावलों को। 6-7 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, 6-7 मिनट हो गए हैं, चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं।
और एक एक दाना अलग अलग खिला खिला है। तो ये बहुत मज़ेदार देगी पुलाव लग रहा है। देगी चना पुलाव जैसे बाहर बिकता है, बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल इसी अंदाज में मैंने ये बनाया है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। देखें प्याज के लच्छे मैंने काट लिए थे और इसमें कुछ और चीज़ें डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना मज़ेदार बना है। ये देखें ऊपर जो हमने घी डाला था उससे इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आई है। इसी तरीके से ये पुलाव बनता है और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मैं आपको चेक कर दिखाती हूँ कैसा इसका टेस्ट है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।